आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम 5th सेमेस्टर के लिए ग्रुप एंड रिंग थियरी पे कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। जो टॉपिक आपके लिए आज हम बताने जा रहे हैं वो है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स और द सेंटर ऑफ ए ग्रुप, और इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है? कह रहा है कि एन एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी। जी क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है, और ए क्या है? इस ग्रुप का एलिमेंट है। यह एलिमेंट ही क्या कहलाएगा? इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है। यही एलिमेंट ए क्या कहलाएगा? सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाएगा। कब? इफ ए इज द ओनली मेंबर ऑफ द क्लास सी ए। देखिए यहां क्लास शब्द जो लिखा गया है वो एक्चुअली कॉन्जुगेट क्लास को डिनोट करता है। ये जो सी ए का मतलब ये होता है क्या? कॉन्जुगेट क्लास। तो उसको शॉर्ट में लिख दिया गया है क्लास। इस क्लास का मतलब समझते रहिए कॉन्जुगेट क्लास, ठीक है। सी ए ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए, ठीक है। यानी अगर इसके पास यही एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो यानी रिलेशन जो बन रहा है केवल अपने आप से ही बन रहा है, वही एकमात्र एलिमेंट है सी ए के पास, ठीक है। कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है। तो उस स्थिति में ये क्या कहलाएगा? सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाएगा। यहां देखिए क्लियर किया गया है कि दस ए इज द सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, जहां एक्स किसका एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां यह ए जो है, देखिए दोनों जगह पे ए है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। कल ये आपको बताया गया था कि बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, इस टाइप से बताया गया था आपके लिए। यानी यहां से क्या हो गया? एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी यह कंडीशन अगर होल्ड किया जाए, ये क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए ए भी किसका एलिमेंट है? जी का। एक्स भी किसका एलिमेंट है? जी का। यानी यदि यह एलिमेंट इस कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, किसके एलिमेंट के साथ मिलके? सी ए के एलिमेंट के साथ। सी ए का एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा, ये कह रहा है, ठीक। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? यह एलिमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। यहां से देखिए, दस ए इज सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, दस ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट इज वन which commutes with each element of the group। यानी ये सी ए का यह एलिमेंट यदि जी के किसी एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे तो उस स्थिति में ए क्या कहलाएगा? सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाएगा। यही चीज यहां पे लिखा गया है। यहां आगे फिर देखिए कहा गया है, इसका एक और नाम है जिसे हम इनवेरिएंट एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट एलिमेंट। ये आपके लिए जब आप नेट वगैरह की एग्ज़ाम देने जाते हैं या पीएचडी के एग्ज़ाम देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जो कंडक्ट कराती है, या एमएससी का एंट्रेंस देते हैं, तो वहाँ ये आपसे पूछा जाता है कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है, ठीक। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या है? इनवेरिएंट एलिमेंट। यहाँ लिख दिया गया है, ए सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट इज आल्सो नोन एज एन इनवेरिएंट एलिमेंट। तो आपके लिए क्या हुआ? सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट या इनवेरिएंट एलिमेंट क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। सी ए का वह एलिमेंट, ठीक है, कॉन्जुगेट क्लास का वह एलिमेंट जो जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, वही क्या है? वही आपके लिए इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है? द सेट जेड ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। यानी जितने सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं उनको लेके जो सेट बनेगा, ठीक, जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे, वही क्या कहलाएगा? वही आपके लिए ग्रुप जी के लिए सेंटर कहलाएगा, ठीक है। देखिए, द सेट जेड ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। यही ना, जितने सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट बनेंगे,
किसी ग्रुप के लिए, जी के लिए, ठीक है, द सेट यानी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट से मिलके जो सेट बनेगा, जितने से हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट या इनवेरिएंट एलिमेंट होंगे या सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे, उनको मिला के जो सेट बनेगा वही क्या कहलाएगा, वही आपके लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक, यानी जेड किसके बराबर हुआ, 10 जेड इक्वल टू स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जी और जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड। ये सेल्फ कॉन्जुगेट के देखिए के प्रॉपर्टी हो गई आपके लिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक, अब देखिए इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, सबसे पहले हमने क्या माना कि लेट जेड इक्वल टू दिस थिंग, जो डेफिनेशन है। ठीक, यहाँ कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जेड इक्वल टू स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जी, जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब एक चीज देखिए, हमने क्या किया, लेट जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू जेड। अगर जेड वन जेड टू जेड के एलिमेंट है, ठीक, तो ये क्या है, इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, यानी जेड वन एक्स इक्वल टू एक्स जेड वन और जेड टू एक्स इक्वल टू एक्स जेड टू। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहां याद रखिए, इसको अगर हमको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहले ग्रुप प्रूफ, सब ग्रुप प्रूफ करना होगा और फिर उसको नॉर्मल। और आप लोग पढ़ के आए हैं कि अगर एच को सब ग्रुप प्रूफ करना होता है तो हम ऐसे कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक, वही हम यहाँ पे लेंगे। ये दूसरे वाले कंडीशन से हम इसको ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जेड टू एक्स इक्वल टू एक्स जेड टू इम्प्लाइज, देखिए दोनों साइड में हम क्या है, जेड टू इनवर्स ले रहे हैं। सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे कि जेड टू यदि आपके पास जेड का एलिमेंट है तो जेड टू इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जेड का एलिमेंट होगा। ठीक, ये चीज है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि देखिए जेड टू इनवर्स जेड टू एक्स, जेड टू इनवर्स, यही इस साइड के लिए जेड टू इनवर्स एक्स जेड टू इनवर्स। यहां से देखिए जेड टू इनवर्स जेड टू, ठीक, यह आइडेंटिटी हो गई तो क्या मिला, एक्स जेड टू इनवर्स। ठीक, फिर अगली चीज ध्यान दीजिए, यहां से ये जेड टू और जेड टू इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी हो गई, यहां क्या हो गया, जेड टू इनवर्स एक्स। अब यहां से हुआ, देखिए इसको पहले लिख लिए, जेड टू इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स जेड टू इनवर्स। तो इस कंडीशन को होल्ड कर लिया गया, जेड के स्थान क्या लिखा गया, जेड टू इनवर्स। तो यहां से यह चीज क्लियर हो गया कि जेड किसके, यह जेड टू इनवर्स किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो उसके आगे कि अब हमको ये देखो यही प्रूफ करना होगा कि जेड वन बिलोंग्स टू जेड और जेड टू इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। अगर यह इंप्लाई कर जाए जेड वन जेड टू इनवर्स बिलोंग्स टू जेड, तो जेड क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। देखिए जेड वन किसका एलिमेंट है, जेड का। अब यहां से यह हो गया जेड टू इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, जेड का। अब हमको यही दिखाना है कि जेड वन जेड टू इनवर्स किसका एलिमेंट है, जेड का। तो यहां क्या किए कि देखिए इस कंडीशन में जेड के स्थान पे हम क्या चीज पुट कर दिए, जेड वन जेड टू इनवर्स, और कुछ नहीं किए। ये जो अंडरलाइन किए हैं इसमें जेड बी रिप्लेस्ड बाई जेड वन जेड टू इनवर्स, देखिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, अब यहां से देखिए जेड वन जेड टू इनवर्स एक्स एक इसके बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं जेड वन जेड टू इनवर्स एक्स। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पहले आ गया, जेड टू इनवर्स बाद में हो गया। फिर देखिए यह हो गया जेड वन एक्स जेड टू इनवर्स, फिर ये क्या हो गया, देखिए फिर से यह चीज हुआ जेड वन एक्स इक्वल टू, यह लिखा गया है ना, जेड वन एक्स इक्वल टू एक्स जेड वन। तो ये हो गया क्या, देखिए ये हो गया आपके लिए जेड वन एक्स इक्वल टू एक्स जेड वन और जेड टू इनवर्स। फिर इसको क्या कह सकते हैं, एक्स जेड वन जेड टू इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे जेड वन जेड टू इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स जेड वन जेड टू इनवर्स। और जब यह कंडीशन होल्ड किया जाता है जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड, तो जेड किसका एलिमेंट होता है, जेड का। इसका मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि जेड वन जेड टू इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, जेड का। ठीक, तो यहां से यह क्लियर हो गया कि जेड वन बिलोंग्स टू जेड, जेड टू बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज जेड वन जेड टू इनवर्स। देखिए यहां जेड टू हम यूज कर रहे हैं,
अगले स्टेप में जाके Z2 इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो Z1 बिलोंग्स टू Z, Z2 बिलोंग्स टू Z इंप्लाइज Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z। और यही सब ग्रुप का कंडीशन है। यही क्या है, यही आपके लिए सब ग्रुप के कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हमको यदि देयरफॉर Z इज ए सब ग्रुप ऑफ G, अब क्या दिखाना है कि यह नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होता है ये आपको बता दें। आप लोग पढ़े होंगे कि N नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है ग्रुप G के लिए यदि A बिलोंग्स टू G, N बिलोंग्स टू N implies A इनवर्स बिलोंग्स टू N। ठीक, यहां N की जगह क्या यूज किया गया है, Z। ठीक, और G मान लीजिए G है ही है, तो यहां लेकिन G का एलिमेंट क्या माना गया है, देखिए यहां जो आपके पास G का एलिमेंट है वह X है, और N की जगह यहां क्या यूज किया गया है, Z, और Z का एलिमेंट क्या है, स्मॉल z। ठीक, तो हमको क्या दिखाना है यहां पे कि ZX Z इनवर्स अगर यह बिलोंग कर जाए किससे, कैपिटल Z से, तो Z क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, वही चीज यहां दिखाने चल रहे हैं। लेट X बिलोंग्स टू G एंड Z बिलोंग्स टू Z, देन X Z X इनवर्स। ठीक, देखो यही चीज हमको दिखाना है। ठीक, ध्यान दीजिए क्या दिखाना है यहां पे, अगर X बिलोंग्स टू हम क्या कह रहे हैं G और Z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, तो सब ग्रुप के लिए हमको क्या दिखाना होगा, सब ग्रुप के लिए हमको यह दिखाना है कि X Z X इनवर्स। ठीक है, एक किसका एलिमेंट है, बोलिए, एक किसका एलिमेंट हमको दिखाना होगा कि यह आपके लिए एलिमेंट है Z का। यही चीज हमको यहां पे दिखाना है। अब देखिए इसके बाद वही चीज हम कह रहे हैं, X Z X इनवर्स किसके बराबर होगा, X Z X इनवर्स के। अब देखिए यहां पे X Z किसके बराबर है, ZX के। ठीक, तो यह हो गया क्या, यह ZX हो गया X इनवर्स। अब देखिए X X इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो क्या बचा Z, और Z किसका एलिमेंट है, Z का। अगर देखिए यह किसके इक्वल है, Z के, Z किसका एलिमेंट हुआ, सेट Z का, तो ये भी किसका एलिमेंट हुआ, कैपिटल Z का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z और X बिलोंग्स टू G इंप्लाइज X Z X इनवर्स बिलोंग्स टू Z, और यही किसका कंडीशन है, नॉर्मल सब ग्रुप का। देयरफॉर Z इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए Z क्या प्रूफ हो गया, Z को हमने यहां प्रूफ किया कि सब ग्रुप है, और यहां Z को प्रूफ कर दिया कि नॉर्मल के कंडीशन को भी होल्ड करता है। ठीक, तो इसकी मीनिंग हुई थ्योरम प्रूफ हो गया। लास्ट में हमने लिख दिया यहां पे, हेंस द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। यही आपके लिए थ्योरम रहा, इंपॉर्टेंट है, और चीजें इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेंगी। आप लोगों में से जो अभी चैनल को न सब्सक्राइब किए हों सब्सक्राइब कर लें, और इन टॉपिकों पर अपने आप कमेंट्स लिखते रहिए जिससे कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।